नमस्कार दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हां दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकलकर आ चुकी है। ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी मीटिंग सामने आई है। ईपीएस 95 हायर पेंशन धारकों के लिए पेंशन पर बड़ी खबर है। हायर पेंशन को लेकर मीटिंग से आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों डीए और डीआर पर खुशखबरी है। जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता सीधा आप सभी के लिए फाइनल हो जाएगा। इतनी बढ़ेगी आप सभी की सैलरी और पेंशन। तो आखिरकार दोस्तों आप सभी की सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ने वाली है, आप सभी को जुलाई 2024 से कितना महंगाई भत्ता मिलने वाला है, इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। विभाग ने इसको लेकर दोस्तों ब्यौरा मांग लिया है। तो कर्मचारियों को कैसे पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा। जहां दोस्तों महीने की इस तारीख को 55% हो जाएगा महंगाई भत्ता। सरकारी कर्मचारियों को गिफ्ट दिया गया है। तो आखिरकार किस महीने की कौन सी तारीख को 55% आप सभी का महंगाई भत्ता किया जाएगा। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ताजा खबर है। मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर बढ़ाएं पेंशन योग्य वेतन की सीमा। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी और इंपोर्टेंट खबर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने की कोशिश करेंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए आई तमाम बड़ी पेंशन धारकों के लिए जो खबरें निकल कर आ रही है, उनकी चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर आप पहली विजिट कर रहे हैं, हमारे वीडियो की पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के अंदर वीडियो में यहाँ पर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। हायर पेंशन को लेकर मीटिंग से आप सभी के लिए बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर पेंशन भोगियों का गुस्सा चरम सीमा पर है। महाराष्ट्र में ईपीएस 95 पेंशनर्स की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पेंशन धारकों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हायर पेंशन को लेकर जो आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए थे, उससे लाखों पेंशन धारकों में पेंशन बढ़ोतरी की आशा जगी थी। लेकिन सरकार ने और ईपीएफओ ने मनमानी की वजह से पेंशन धारकों की उम्मीद पर बहुत ही बड़ा झटका लगा दिया है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हायर पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए गए सबूत और सभी तर्कों पर गौर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन देने का फैसला किया। फिर भी 1.5 साल बीत गए लेकिन हायर पेंशन शुरू नहीं हो सका, जबकि इस संबंध में संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के सांसदों ने न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाने व हायर पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और निर्देश को शीघ्र लागू करने में देरी पर विरोध व्यक्त किया। दोस्तों इस योजना के तहत लाभार्थी को पेंशन योग्य राशि निर्धारण करने और पेंशन योग्य वेतन अवधि और पेंशन योग्य वेतन को ध्यान में रखते हुए एक सूत्र के हिसाब से पेंशन दी जाती है, जिसमें पेंशन योग्य सेवा गुणा पेंशन योग्य वेतन भाग 70 का लगाया जाता है और इसी के आधार पर आप सभी की पेंशन बनती है। वहीं दोस्तों पेंशन धारकों की बैठक में चर्चा के बाद सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि पेंशन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा दी गई टेंशन को ध्यान में रखते हुए इस बार पेंशन धारकों की फौज लोकसभा चुनाव में मौजूद केंद्र सरकार को सबक सिखाएगी। इसके तहत वे हर व्यक्ति के पास जाकर इस बात को बता रही हैं किस तरीके से पेंशन को लेकर केंद्र सरकार उनके विभागों द्वारा तंग किया जा रहा है। इससे साफ हो गया है कि केंद्र सरकार हायर पेंशन देने के मूड में नहीं है, इसलिए इसका परिणाम दोस्तों लोकसभा चुनाव में यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसी को लेकर दोस्तों एक बड़ा कमेंट हाल फिलहाल में उमेश पाठक के द्वारा निकलकर सामने आया है। उमेश पाठक जी लिखते हैं कि विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के बाद भी ईपीएस के अंतर्गत पेंशन बढ़ाया नहीं जाना गरीब पेंशन भोगियों पर अत्याचार है। दोस्तों इस महंगाई के दौर में 1000 रुपए की पेंशन से क्या होगा, इसके विपरीत विधायकों और एमपीज को किस प्रकार की पेंशन दी जाती है सबको पता है। जनहित एवं मानवीय संवेदनाओं के आलोक में सरकार इस तरफ यहाँ पर जो है ध्यान देना चाहेगी, अन्यथा सरकार को इसका दंड मिलेगा। दोस्तों ये बड़ा कमेंट जो है उमेश पाठक की तरफ से आप सभी के लिए सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीए और डीआर पर खुशखबरी आई है। जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता सीधा आप सभी के लिए फाइनल होने वाला है। इतनी बढ़ेगी आप सभी की सैलरी और पेंशन, इसको लेकर बड़ा अपडेट आया है। जी दोस्तों
दोस्तों कर्मचारियों और पेंशन भोगी असमंजस में हैं कि मई महीने की समाप्ति फिर से यहाँ पर जो है फरवरी और मार्च का एआईसीपीआई इंडेक्स जारी क्यों नहीं हुआ, इसको लेकर रीट भी डाला गया, फिर भी दोस्तों स्पष्ट नहीं हो पाया कि एआईसीपीआई के आंकड़ों क्यों तय किए गए हैं। ऐसे में क्या सरकार की मंशा है जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता देने की या फिर कुछ और इरादा है, इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। आप सभी को बता दूं कि एआईसीपीआई के आंकड़ों के हिसाब से महंगाई भत्ता तय किया जाता है। साल में 2 मई 6 मई के आधार पर 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ोतरी की जाती है। आपको बता दूं कि एआईसीपीआई का प्रत्येक महीने के अंतिम दिन लेबर ब्यूरो की तरफ से आंकड़ा जारी किया जाता है। कुल 6 महीनों के आंकड़ों को जोड़कर महंगाई भत्ता तय किया जाता है, लेकिन 2 महीनों के आंकड़े जारी नहीं किया गया, जिससे जुलाई 2024 में महंगाई भत्ता कितना होगा ये दोस्तों समझ के परे हैं। कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि 50% महंगाई भत्ता होने के बाद उनको बेसिक में मर्ज किया जाए, क्योंकि 5वें वेतन आयोग ने एक बार फिर से ऐसा किया। उसी को देखते हुए सरकार इस बार महंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज करे। वहीं दोस्तों जानकारों का यह भी मानना है कि जुलाई 2024 से सरकार महंगाई भत्ते की बेसिक में मर्ज करना चाहती है। लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है। दोस्तों अगर जुलाई से महंगाई भत्ता बेसिक पे में मर्ज होता है तो दोस्तों आपकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, चलिए आपको बताते हैं। देखिए मान लीजिए किसी भी कर्मचारी या फिर पेंशन भोगी की बेसिक 40,000 रुपए है तो उनका 50% महंगाई भत्ता 20,000 रुपए हो जाता है, और महंगाई भत्ता मर्ज करने के बाद कर्मचारी की नई बेसिक 60,000 रुपए हो जाएगी। इस प्रकार जुलाई 2024 से आप सभी को यहाँ पर जो है 0% महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं पर अगर केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को बेसिक पे में मर्ज नहीं करती है, जिस प्रकार से महंगाई भत्ता मिल रहा है उसी प्रकार से महंगाई भत्ता मिलता रहा, तो यानी जुलाई 2024 में 4% की बढ़ोतरी अगर होती है तो कुल महंगाई भत्ता 54% हो जाएगा। तो इस आंकड़े के हिसाब से उनकी सैलरी और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, तो देखिए पहले जो हमने माना था 40,000 रुपए की बेसिक वही मानती है, और 54% डीए के हिसाब से कुल महंगाई भत्ता आप सभी का जो है यहाँ पर बन जाता है 21,600 रुपए। और इस हिसाब से देखें तो दोस्तों 1,600 रुपए पेंशन बढ़ोतरी आप सभी को यहाँ पर अधिक मिलने वाली है। अगर मर्ज करते हैं तो 1,600 रुपए कम मिलेंगे, लेकिन अगर मर्ज नहीं करते हैं तो 1,600 रुपए अधिक मिलेंगे। इसके लिए बाकायदा तौर पर 2 अलग अलग टेबल भी आप सभी के लिए जारी कर दी जा चुकी है। आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर आसानी के साथ इन दोनों टेबल्स को देख सकते हैं। वही दोस्तों पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। शिक्षकों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है, मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, विभाग ने मांगा ब्यौरा। जी हां दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर है। जो कर्मचारी एनपीएस के तहत आए थे और अब ओपीएस के तहत स्विच करना चाहते हैं तो उनके लिए दोस्तों विभाग ने ब्यौरा मांग लिया है। लेकिन विभाग ने एक शर्त रखी है कि जो भी कर्मचारी एनपीएस के तहत यहां पर लाभ ले चुका है उन्हें एनपीएस के तहत लिया हुआ सभी लाभ सरकार को वापस करना होगा, तब वो दोस्तों ओपीएस के तहत लागू किया जाएगा। या फिर जिनकी भर्ती दोस्तों 2004 से पहले की गई थी और उन्हें हाल फिलहाल में एनपीएस मिल रही है तो उन लोगों को ओपीएस में जाने का ऑप्शन दिया जा रहा है, वो ओपीएस में स्विच कर सकते हैं। वही दोस्तों सरकारी कर्मचारियों को बहुत ही बड़ा गिफ्ट, महीने की इस तारीख को 55% हो जाएगा महंगाई भत्ता। जी हां दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर से खुशखबरी आई है। जुलाई 2024 में महंगाई भत्ता एक बार फिर बढ़ने जा रहा है। सूत्रों ने बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में जुलाई में दोस्तों 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। केंद्र सरकार साल में करीब 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है, पहला जनवरी और दूसरा जुलाई में प्रभावित होता है। सरकार ने जनवरी में महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है, इससे अब दोस्तों बढ़कर 50% महंगाई भत्ता हो गया है। अब देखना होगा कि महंगाई भत्ता अगला कितना बढ़ता है। उम्मीद की गई है कि दोस्तों महंगाई को देखते हुए इस बार केंद्र सरकार का यहाँ पर जो पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता जो है वो दोस्तों 4 से 5% बढ़ सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है। ये जनवरी 2024 से प्रभावी है। महंगाई भत्ते में अगली बढ़ोतरी जुलाई से लागू होगी, लेकिन मंजूरी का समय सितंबर में हो सकता है। पिछले साल के रिकॉर्ड को देखते हुए सरकार इस महंगाई भत्ते में सितंबर तक बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन इसकी भी घोषणा सरकार ने दोस्तों मार्च में कर दी थी। तो दोस्तों यहां पर जो है आप सभी के लिए एक बार फिर से जुलाई के अंदर 55% आप सभी का महंगाई भत्ता हो सकता है, क्योंकि ताजा आंकड़ों के आधार पर यह पता चला है कि इस बार दोस्तों आप सभी के महंगाई भत्ते में 4% की नहीं बल्कि 5% की बढ़ोतरी होने वाली है, जिससे हाल फिलहाल में 50% महंगाई भत्ता आप सभी का 55% हो जाएगा और पेंशन धारकों और कर्मचारियों को इस डीए और डीआर की सौगात दोस्तों मिलने वाली है। वहीं दोस्तों यहां पर पेंशन धारक ये भी मांग कर रहे हैं कि मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए पेंशन योग्य वेतन सीमा को भी बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बेहतर भविष्य के अंदर पेंशन देखने को मिल सके। हालांकि ये मांग लंबे समय से की जा रही है, पर अभी तक केंद्र सरकार का इस पर कोई भी जवाब सामने नहीं आया है।